उसकी लाश को कहाँ पर रखा गया सबको पता है, सबको पता था, सब लोगों को पता था। यहाँ तक कि वहाँ पर सिपाही लगे हुए थे, वहाँ पर रोमी साम्राज्य का मोहर लगा हुआ था। अलग पहचान थी, अलग ही पहचान था उस कब्र का, बहुत ज़्यादा अलग पहचान था। बाकी कब्रों के अपेक्षा उस कब्र का जो पहचान था एक अलग ही पहचान था। कैसे वो लाश गायब हो सकता है वहाँ पर, कैसे लोग वहाँ से निकाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, कैसे दूसरी कब्र में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इन दिनों में हम लोग यीशु मसीह के जी उठने के प्रमाणों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, और उनमें से कुछ ऐसी तार्किक बातें भी होंगी और कुछ प्रमाणों के ऊपर भी बातें होंगी। तो उनमें से हम लोग चर्चा करेंगे, और जिसमें से इस वीडियो में मैं यीशु के जी उठने के प्रमाणों में से पहला जो प्रमाण लेकर आया हूँ मैं, वो है मत्ती 28 उसका 6 वचन, और दूसरा लूका उसका 24 और उसका 3 वचन। इन वचनों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह की कब्र के विषय में मिलेगा, और वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा। जब हम इसको पढ़ेंगे, इन वचनों को पढ़ेंगे, तो हमें पता मिलेगा। आप लोग पढ़ लीजिए, और इस चीज़ को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। और इसमें बस यही मिलेगा कि उसकी कब्र खाली थी, और वो कब्र खाली थी, और वो कब्र में उसकी लाश नहीं थी। मत्ती की किताब में भी मिलेगा और लूका की किताब में भी मिलेगा। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है इस जगह में कि आप जब इस मत्ती की किताब को पढ़ते हैं या मत्ती की किताब में से पढ़ते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मत्ती की किताब को मत्ती ने लिखा है, मत्ती की किताब को मत्ती ने लिखा है, और लूका की किताब को लूका ने लिखा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मत्ती जो लेखक है, जो लिख रहा है, वो एक ऐसा लेखक है जो यीशु मसीह के साथ में समय बिताया है। और दूसरा जो है लेखक जो है लूका की किताब, वो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि वो एक वैद्य है, व्यवसाय से वैद्य है। दूसरा इतिहासकार भी, इतिहास को लिखता है। हम जब प्रेरितों के काम की किताब को पहला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो पहला अध्याय से ही हम लोग शुरू करते हैं पढ़ते हुए, तो पता चलता है हमें कि वो ठीक जांच करके परख करके इन चीज़ों को दोबारा से लिखता है। कहने का मतलब है कि वो एक इतिहासकार था और वैद्य था। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है ध्यान देने वाली चीज़ कि मत्ती उसके साथ में चला करता था। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी उसको पता था। इतनी घनिष्ठता थी, 12 चेलों में मत्ती की गिनती हुआ करता था, और आज भी हम लोग गिनती करते हैं मत्ती को 12 चेलों में। उसकी कब्र कहाँ पर है इसको पता है, और उसकी लाश को कहाँ रखा जा रहा है ये भी उसको पता है, यह भी उसको जानकारी है। बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई है और उसकी लाश को कहाँ पर रखा गया है, कहाँ पर दफनाया गया है, इसको बखूबी पता है। वैसे ही सेम लूका इतिहासकार है, और ये कहने का मतलब यह है कि ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। किसी की कही कोई सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करता है। हम जब प्रेरितों के काम को पढ़ाते थे, इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा जानकारी मिलता है कि वो बड़े जांच कर परख कर ठीक जांच करके उन चीज़ों को दोबारा से लिखा है। आगे कहानी को प्रेरितों के काम में लिखता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मत्ती भी, जबकि वो उसके साथ में समय बिताया, उसको ये पता चल गया, उसको कन्फर्म हो गया कि प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर रखा गया था, लेकिन अब वहाँ पर वो नहीं है, उसकी लाश नहीं है वहाँ पर। सेम टू सेम वैसे लूका भी यही बात को दोहराता है, क्योंकि ये जांच कर परख कर ये इस बात के निष्कर्ष में निकल गया, ये इस निष्कर्ष में निकला कि सच में वहाँ पर यीशु की लाश नहीं थी, सच में वहाँ पर यीशु की लाश नहीं थी। वो वहाँ पर लाश नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अपने कहे अनुसार वो जीवित हो उठा है, वो जीवित हो गया है, जिंदा हो गया है, जीवित हो गया। वो अपने कहने के अनुसार वो जिंदा हो गया है। दोनों आँख मूंद कर उन चीज़ों को लिखा नहीं है, आँख मूंद कर उन्होंने नहीं लिखा है, नहीं तो कहीं भूल हो गया हो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मत्ती भी बड़े ध्यानपूर्वक उस चीज़ को लिखता है, क्योंकि उसको तो पता होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए, उसको होनी चाहिए पता, क्योंकि वो समय बिताया उसके साथ बड़े घनिष्ठता के साथ में। वैसे ही लूका भी बहुत ज़्यादा है ना जांच करके ठीक जांच करके इन चीज़ों को लिख रहा है, ठीक जांच करके, तो फेंकी हुई बात नहीं है।
मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कब्र खाली है। इसका मतलब ये है कि सच में यीशु मसीह जीवित हो गया है, वो सच में जीवित है। अगर वो कब्र में हुआ होता तो उसकी लाश वहाँ पर मिली होती, पर लाश वहाँ पर नहीं थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ है ना, जैसे कि कहावत बनाया गया कि उसके चेले आके चुरा कर ले गए होंगे या फिर कहीं दूसरी जगह में रख दिया गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनको बहुत कन्फर्म तरीके से पता है कि इसकी लाश कहाँ पर रखा जा रहा है, कहाँ पर रखा। ये छोटी मोटी घटना नहीं थी उस टाइम में, ट्रेंड में चलने वाली न्यूज़ थी ये, बहुत हॉट न्यूज़ था ये उस टाइम का, है ना। क्रूस में दंड देना और फिर उसकी मृत्यु हो जाना, मृत्यु के समय बड़ा भूकंप हो जाना, और एक सिपाही का ये कबूल करना कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा कबूल करना एक छोटी मोटी घटना नहीं हुई थी, ये हॉट न्यूज़ थी। उस शख्स को कहाँ पर रखा जा रहा है लोगों को पता नहीं रहेगा क्या? लोगों को पता नहीं रहेगा क्या? तो मत्ती बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसकी लाश को कहाँ पर रखा जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से जानता था उसकी लाश को कहाँ रखा जा रहा है। लूका भी इस चीज़ को ठीक जांच करके दोबारा से इस चीज़ को लिखता है। कन्फ्यूज़न में नहीं थे ये लोग, हो सकता है किसी दूसरे कब्र में रखा गया हो, ऐसे कन्फ्यूज़न में नहीं थे। हो सकता है उसके चेले चुरा कर ले गए होंगे, ये भी नहीं कह सकते, इस चीज़ को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिपाही लगे हुए हो, कैसे आ सकते हैं वो लोग, कैसे आ सकते हैं और कैसे चोरी करके ले जाएंगे, है ना। तो इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि ना उसकी लाश को चेले चुरा कर ले गए, ना उसको किसी दूसरे कब्र में रखा गया, नहीं तो किसी दूसरे कब्र जो खाली है उस कब्र को दिखाकर बोल दिया अरे यीशु मसीह की लाश ही नहीं है वहाँ पर, है ना। जबकि वो उसको दूसरे कब्र में रखा गया था, लेकिन दूसरे कब्र में देखकर उन्होंने ये प्रचार किया, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी चीज़ को मैं फोर्स के सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जबकि ये मत्ती को बहुत अच्छी तरह से पता है, लूका को बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस जगह में उसकी लाश को रखा गया है, किस जगह में उसकी लाश को रखा गया था। ये बहुत क्लियरली इनको पता था, जैसे कि मैंने बताया हॉट न्यूज़ था उस टाइम में, और उस यीशु मसीह को कहाँ पर रखा गया, उसकी लाश को कहाँ पर रखा गया, सबको पता है, सब लोगों को पता था। यहाँ तक कि वहाँ पर सिपाही लगे हुए थे, वहाँ पर रोमी साम्राज्य का मुहर लगा हुआ था। अलग ही पहचान था उस कब्र का, बहुत ज़्यादा अलग पहचान था। बाकी कब्रों के अपेक्षा उस कब्र का जो पहचान था एक अलग ही पहचान था। कैसे वो लाश गायब हो सकता है वहाँ पर, कैसे लोग वहाँ से निकाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, कैसे दूसरी कब्र में जाकर देख सकते हैं, जबकि उस लाश को उस कब्र में जाकर देखते वो लाश नहीं मिलती। जबकि पत्थर लुढ़का हुआ पाते हैं लोग, पत्थर लुढ़का हुआ पाते हैं। उस कब्र में स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखते हैं, स्वर्गदूतों को ये कहते हुए सुनते हैं वो कि जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस चीज़ को बोला है। सिपाही वहाँ पर नहीं थे उस टाइम पे, पत्थर टूट गया था, मुहर जिस जगह में लगाया गया तो वही कब्र था, और उस कब्र में यीशु मसीह की लाश नहीं पाई गई, अर्थात यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो सच में जीवित हो चुका है। विश्वास करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीवन रास्ता को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी अगला जो सबूत के ऊपर, अगला जो प्रमाण के ऊपर, अगली जो तार्किक बात है उसको सामने रखूं और उसका जब वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप जल्दी से उस चीज़ को देख पाएँ, समझ पाएँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।